की मंगल दीप सजा के मैं आज उतारूं आरतिया। आलोक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके भूला ही समाया। गुरु जी भूला नहीं समाया। मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को, ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार रे। आज उतारू आरती सागर की उड़ आकर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतिया। हम सागर की उड़ आकर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारू आरतिया। मैं आज उतारू आरतिया। मैं आज उतारू आरतिया। जय सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निश दिन मन करती तुम्हारी निश दिन मन सुर तर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा। मोक्ष पाया ये सिद्ध चक्र देवा। संकट तारन अधन उदारन भव सागर तरना। स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दुष्ट पुकर मनस्त करो। अष्ट पुष्टि पुकर नष्ट कर। जन्म मरण हरणा। ओम जय महावीर प्रभु। जय महावीर प्रभो। स्वामी जय महावीर प्रभो। शाकनपुर अवतार कुंडलपुर अवतार ऋषियानंद विभो। ओम जय महावीर। जिनको बैठना है तो बैठ जाओ। रात में अब कोई बचनिका नहीं करेंगे। हम 20 मिनट बचनिका आपके बीच में कर दे रहे हैं। सब लोग बैठे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिनको जाना है वो चले जाएं। जिन भव्य जीवों को बन के तुम निरोलम निर्विकारम रहित सकल संगम संयमासतु चित्तम सुने निपुण भाव
ज्ञाति तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरुं नौमि नित्यं जनन मरण भीतम सद्गुरुं नौमि नित्यम। श्री मंदिर के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, गुरुवर समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की बेटियां, महिलाओं के डिपार्टमेंट में बैठिएगा। ये बल्ब बंद कर दें जितने बंद हो सके। एक दिवसीय विधान का अगर कोई राजा है तो श्री शांतिनाथ महामंडल विधान, और 8 दिवसीय विधानों का अगर कोई राजा है तो उस विधान का नाम है, बोलो, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान। भैया बल्ब बंद करवा दो, जितने बल्ब से लाइट बंद करा दो। ये है, इस एक विधान में अनेकों विधानों का समावेश है। 32 सर्गों को देखो तो लघु शांति विधान नजर आता है। उसके अगले दिन का विधान देखो 64 रिद्धि विधान नजर आता है। और आगे की पूजा देखो कर्म दहन विधान नजर आता है। और आगे की पूजा देखो पंच परमेष्ठी विधान नजर आता है। अंतिम दिन की पूजा देखो 30-24 विधान नजर आता है, जहां हम भूतकाल के 24 तीर्थंकरों का अर्घावतरण करते हैं, वर्तमान के 24 तीर्थंकरों का अर्घावतरण करते हैं, और भविष्य के 24 तीर्थंकर भगवान का अर्घावतरण करते हैं। वो 72 अर्घ देख करके लगता है ये 30-24 विधान है। और पूरे 1024 अर्घों को देखते हैं तो सहस्रनाम विधान नजर आता है। और 8 दिनों के विधान को देखते हैं तो श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान नजर आता है। यानी एक विधान में इतने सारे विधानों का समावेश करने वाला अगर कोई विधान है तो उस विधान का नाम सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। ये विधान हमारे बड़े गुरु जी को भी बड़ा प्रिय था। उन्होंने कई बार उपदेश में ये बात कही है, गृहस्थों का अगर लघु समय सार कोई है तो वो सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। वैसे नागपुर धर्मनिष्ठ नगरी है, यहां हर साल में कितने विधान होते हैं हम तो गिनती नहीं कर पाते, लेकिन इस बार का नजारा कुछ अलग है, क्योंकि हमारे महान आचार्य समय सागर जी महाराज अपने पूरे संघ के साथ यहां पर विराजमान हैं। निस्संदेह इस विधान में बैठने वालों का पुण्य गाढ़ा होगा। कारण यह है इस जगत विधान के एक अर्घावतरण में भी इतनी बड़ी शक्ति है। अनेक भवों के बंधे हुए पाप चुटकियों की तरह चटक जाते हैं और अरहंत प्रभु के साथ में आचार्य और साधु परमेष्ठी का समागम और हो तो सोने में सुहागा है। इस विधान की महिमा चिंत है। अरे जिनेंद्र भगवान की महिमा चिंत है। एक प्रसंग सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुना। सुन तो रहे हो, बोलो ना तो सुनो। उससे जो शिक्षा मिले उस पर भी गौर करना।
आगमोक्त ये प्रसंग आपके सामने ख्याल करा रहा हूं। वह एक द्विज पुत्र था। द्विज पुत्र बोले तो अन्न मत को मानने वाला था। एक नियम ले रखा था, धर्मात्मा नहीं था, बिल्कुल ही धर्मात्मा नहीं था। तो आप ये नहीं सोचना कि धर्मात्मा नहीं था तो नियम कैसे ले लिया था। नियम चोर भी लेता है कि आज इतने का टारगेट है चोरी करने का। शराबी भी कई बार नियम बनाता है कि 3 बाटल पीऊंगा तब सोऊंगा, मेरा नियम है। और गुटखा खाने वाला भी कहता है जब तक पूरी पुड़िया पचेगी नहीं तब तक सोऊंगा नहीं। और कई लोग कहते पिक्चर देख रहा हूं जब तक पूरी नहीं होगी तब तक सोऊंगा नहीं। सबके अलग अलग टारगेट होते हैं। पापी लोग भी नियम लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नियम 2 तरह के होते हैं। एक नियम आत्मा का कल्याण कराता है, एक नियम आत्मा का पतन कराता है। उसने तो ऐसी पतन करने वाले नियम को ले रखा था कि कोई धर्म की बात सुनाएगा तो सुनूंगा ही नहीं। मेरे ख्याल से यहां बैठे किसी का ऐसा नियम होगा, क्योंकि तुम सब लोग बड़े धर्मात्मा लोगों में, सही बताओ मैं दिल से बोलूं, पूरी दुनिया की समाज एक तरफ और नागपुर दिगंबर जैन समाज एक तरफ, इसमें कोई संदेह नहीं। हुआ उसने नी ले लिया, कोई धर्म की बात सुनाएगा तो मैं सुनूंगा नहीं, और धर्म के सत्संग में मैं बैठूंगा ही नहीं। दुनियादारी के सारे कामों को तो आनंद से करूंगा, लेकिन धर्म के कार्य को करने के लिए कहेगा तो मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा। अक्षर सा पालन किया उसने, जिंदगी भर किया। इत्तेफाक की बात है, एक बार जैनियों, हालांकि उसे अपने धर्म से भी कोई रुचि नहीं थी और घर उसका जैनियों के पास में था, तो जैन मंदिर के पास में होने के बाद भी उसे जैनियों के धर्म से भी कोई प्रयोजन नहीं था। और जब उसे अपने ही खुद के धर्म से प्रयोजन नहीं था तो जैनियों के धर्म से प्रयोजन नहीं हुए, कोई खास बात थी नहीं। पुण्य के योग से ऐसी कोई वैशाखिया परिवार ने ऐसी कोई रचना रच ली, कोई महानुष्ठान चालू कर दिया। ऐसी कोई महान आचार्य उनके नगर में विराजमान हो गए होंगे, जिनके दिव्य भव्य रूप को देख करके उन्हें महापूजा करने का भाव बन गया होगा। प्रचंड गर्मी चल रही थी, लिखा ग्रंथ में, और वह धार्मिक अनुष्ठान चालू हुआ। उस बंदे के घर के पास में आवाज पहुंच रही थी, पहुंच गई, वो सुनने लगा। हालांकि उससे कोई मतलब ही नहीं था धर्म से। देखो एक बात बताएं, वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनका घर मंदिर के बहुत पास में होता है। आज देखो हम राजू घर में देख रहे थे यार, सोच सोच के हैरान थे कि ये जिन मंदिर ही बन गया, इतने मुनि महाराज विराजमान है, अद्भुत ही है, अद्भुत ही है। और भी कितने सारे घर के लोगों की भूमि पवित्र नहीं है इस समागम से। उसे कोई प्रयोजन नहीं था धर्म से, लेकिन वो आवाज उसके कानों में पहुंच गई। मंदिर निकट होने से आवाज पहुंची तो सुमधुर संगीत चल रहा था, वो गुनगुनाने लगा। और थोड़ी देर के बाद में धर्मोपदेश हुआ, वो शांति से सुनने लगा। सुनते सुनते उसे लगा मामला तो गड़बड़ हो गया, ये तो कोई धर्म की बात है। उसने अपने दोनों कान क्या कर लिए, तुमने तो नहीं किए ना, उसने बंद कर लिए। एक नहीं, दोनों ही कान बंद कर लिए। लेकिन जो थोड़े से बोल उसने सुने थे ना, वो सोचने के लिए मजबूर हो गया कि यार बात में दम तो थी, संगीत में दम तो थी, और जो कार्यक्रम चल रहा है निश्चित रूप से इतने दिनों से आवागमन देख रहा हूं, उसमें दम तो होगी। उसके मन में एक विचार आता है,
यही तो नियम क्या है कि धर्म की बात सुनना नहीं है। ये नियम तो है नहीं कि धर्म की बात देखना नहीं है। चलो कम से कम अपन देख आते हैं। बढ़ते बढ़ते वो उस परिसर में चला गया जहां धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो रहा था। ऐसे ही वीतराग भगवान विराजमान थे। ऐसे ही कोई आचार्य भगवान का संग विराजमान था और ऐसे ही कोई पुण्यार्जक महापात्र बनकर के जन समूह के साथ में जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहे थे। उस नजारे को देख करके चकित हो गया। पास में आया, गौर से देखने लगा। जीवन में उसने पहली बार जिन मूर्ति को देखा था, जिन बिंब को देखा था, जीवन में पहली बार उसने किसी नग्न दिगंबर मुनि महाराज को देखा था। देखो बताऊं, दुनिया के सारे रूप एक तरफ और नग्न दिगंबर भगवान का रूप एक तरफ, इसकी कोई शान ही नहीं। और दुनिया के सारे रूप एक तरफ और नग्न दिगंबर मुनि महाराजों का रूप एक तरफ। अरे जोर से ताली बजाओ ना भैया। जहां इस भोगों की दुनिया में लोग भोगों के प्रति आकर्षित हैं, वहां आचार्य महाराज बंसी ऐसी बजी कि पढ़े लिखे युवा भाई दिगंबर मुनि महाराज बनकर के साधना कर रहे हैं। ये अद्भुत है, अद्भुत है, कुछ संदेह नहीं। वो सोच करके स्तब्ध रह गया, देख करके स्तब्ध हो गया। बार बार कभी वो भगवान को देखे तो कभी उन संतों को देखे, कभी भगवान के भक्तों को देखे तो कभी पढ़ के देखे कि कौन सौभाग्यशाली किस महापद पर बैठ के जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर रहा है। आंखें तो खुली थी, पढ़ा लिखा तो था ही, लेकिन कान नहीं खोले। कट्टर आदमी था, कान नहीं खोले उसने। उसके मन में एक विचार आया, गजब भाई, गजब हो गया। कुछ भी हो, ये लोग कितनी भाव भासना के साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं। मैं तो गरीब ठहरा, मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब था। लेकिन उसके मन में विचार आया, काश कभी मेरे पास अगर पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, तो मैं भी ऐसी एक बार महापूजा को अपने परिवार की ओर अवश्य ही कराऊंगा। और दूसरा वाक्य बोला, धन धन्य है सौभाग्यशाली लोग जिन समय जिनेंद्र भगवान की अर्चना में लग रहा है। कान तो नहीं खोए उसने। जाते समय उसने भगवान को शीश झुकाया, बंद कान से ही झुकाया और बोला, भगवान तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 4 बार नाद किया और ला गया। पूरी जिंदगी निकल गई, उसे कभी धर्म से कोई पूजन नहीं हुआ, धर्म से नहीं लगा, दान से नहीं लगा। घर में धन भी बढ़ा। घर में धन उनके ही बढ़ता है जो दान और धर्म से लगे होते हैं, जिनके घर में साधुओं के कदम पड़ते हैं, जिनके घरों में पुराण जी में लिखा है, जिन श्रावों के घर में जिनेंद्र भगवान की भक्ति के संस्कार होते हैं परिजनों के, जिनके घरों में अतिथि का सत्कार होता है, उनके घरों में सुख शांति और समृद्धि बरसती है, बरसती है। फिर उसने मन बनाया, चला गया, जीवन भर धर्म याद नहीं आया, मर गया। कई भवों में भटकता रहा, बटे भटकते किसी पर्याय में राजा महाबल के घर में उसका जन्म हुआ। नाम रखा उदय कुमार। क्या बोला? जोर से बोलो ना। वह उदय कुमार जैसे ही 18 वर्ष की दहलीज में पहुंचता है, वह अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, मेरे मन की एक भावना है। देखो, दिल से जो भावना बनाता है ना, वो कभी ना कभी जरूर पूरी होती है। उसने पिछली पर्याय में सोचा था, क्या सोचा था?
काश मेरे पास कभी संपत्ति होगी तो मैं भी ऐसी महापूजा को बोलो ना कराऊंगा। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी संपत्ति किसकी है? क्या हो गया बेटा तेरे को? सारी संपत्ति तेरी है, मैं थोड़ी ले जाऊंगा। मैं तो 2-5-10 साल का मेहमान हूं, चला जाऊंगा, मेरे को संपत्ति से क्या प्रयोजन? नहीं पिताजी, सारी मालकियत आपके ही पास है ना, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ बेटे, सुरक्षा की दृष्टि से मैंने अपने पास रखा है, पर विश्वास रखना कुछ धर्म में लगाऊंगा, बाकी तेरे को छोड़ करके जाऊंगा। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मैं भी यही बात समझ रहा हूं, पर एक दिल की बात कहूं? बोलो बेटे। जब आप कहते हो कि मेरी संपत्ति है पूरी, तो इस संपत्ति में से थोड़ी सी संपत्ति निकालो ना, और मेरी भावना है अपने परिवार की ओर से कोई सिद्ध चक्र जैसी महापूजा रचवा दो। पिताजी बोले, बेटा मौसम भी प्रतिकूल है। बेटे ने कहा, भाव मेरे अभी अनुकूल हैं। पिताजी अच्छे भाव आ जाएं, कब चले जाएं कोई भरोसा नहीं है। संसार में कोई अच्छे भाव आए ना तो चट मंगनी पट ब्याह कर लेना चाहिए। मेरा मन बन गया है पिताजी। ठीक है बेटे, तुम कहते हो, प्रतिकूल समय भी मैं आराधना का शुभारंभ करवा देता हूं। और चंद दिनों में तैयारी हुई और महापूजा का शुभारंभ हो गया। और थोड़े दिन के बाद पिताजी ने भी सोचा कि बेटे समझदार हैं, छोड़ छाड़ करके किसी आश्रम में रह करके अपनी धर्म साधना करने लगे। बेटे के मन में भी विचार आया कि मेरे पिताजी इतने समझदार हैं, और मैं तो सोच रहा था कि इनको संपत्ति प्रति बहुत आकर्षण है, ये तो तृणवत छोड़ करके चले गए। समझ गया इस संपत्ति में सार नहीं है, सार तो धर्म में ही है। संपत्ति एक गांव में काम आएगी, लेकिन धर्म LIC की पॉलिसी की तरह है, जीते जीवी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। फिर क्या था, बेटे ने भी जल्दी से अपने दायित्व को पूरा किया और वह घर बार छोड़ करके नग्न दिगंबर मुनि महाराज बन गया। नग्न दिगंबर मुनि महाराज बन गया, तपस्या चालू की। मुनि बनना बस सरल काम नहीं है। बाहर से मुनि बनो और अंतरंग के परिणामों को स्पर्श न हो तो उपलब्धि कम होगी। उसने तो भाव भासना के साथ में अपने परिणामों को ऐसे उत्तरोत्तर साधा, 6ठी 7वीं गुण स्थान को स्पर्श करने ला। वह साधक और मुनि बनकर के अपनी और विशुद्धि को आगे बढ़ाया। क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके छपक श्रृंग पर आरूढ़ हुए और 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का नाश करके 12वें गुण स्थान में पहुंच करके ज्ञान वर्णी दर्शना वर्णी वरणाय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जोर से ताली बजाओ भैया यार, संसार का सबसे ऊंचा काम कर लिया। ऐसी ही गंधकुटी की रचना हो गई। किसी भव्य जीव ने आकर के पूछा कि भगवान, हम आपका अतीत जानना चाहते हैं। तो वो कहते, मत पूछो, अतीत तो मेरा बहुत ही खराब था। इतना खराब था कि कोई धार्मिक बातें सुनाता था तो मैं अपने दोनों कान, बोलो ना, बंद कर लेता था। लेकिन पुण्य का योग था कि मेरा घर मंदिर के पास में था, भले ही मैं जैन नहीं था। बोलो, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनका घर मंदिर के बहुत पास होता है। लगभग जितने लोग बैठे हो, मैं सबको जानता हूं। 20 बार आ गया तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम कराने के लिए, नहीं समझ रहे? मैं सबको जानता हूं, सब सौभाग्यशाली हो। एक दौड़ लगाते हो तो मंदिर पहुंच जाते हो, और दूसरी दौड़ लगाते हो तो अपने घर पहुंच जाते हो। ये संसार का सबसे बड़ा सुख है। उसने कहा कि मैं इतना पापी था, धर्म अच्छा नहीं लगता था, धर्मात्मा अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन मंदिर के निकट होने से
एक बार जैनियों की महापूजा चालू हुई और उस महापूजा की आवाज मेरे पास आई। पापी तो इतना था कि सुना नहीं था, आया था देखने के लिए कार्यक्रम चल कैसा रहा है, लेकिन जैसे ही मेरी लगन प्रभु से लगी और वहां विराजित गुरु से लगी, मैं तो उनके ही हो गया। और उस समय मैं धर्म ज्यादा नहीं करा, लेकिन 2 काम मैंने अच्छे किए थे। एक काम तो किया था, जाते जाते भगवान को शीश झुकाया था। सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बोलो ना। जाते जाते भगवान को शीश झुकाया था और जाते समय एक बात बोला था, काश अगर मेरे पास संपत्ति होगी तो मैं भी ऐसी महापूजा को अवश्य ही कराऊंगा। बस फिर क्या था, मेरे इन 2 कार्यों ने मेरी तकदीर को बदल दिया। मैंने भगवान को प्रणाम किया था, उस प्रणाम करने से जो पुण्य प्रकृतियां मेरी सत्ता में बंधी, उसके फल से मुझे राजपुत्र होने का सौभाग्य मिल गया। ये है जिनेंद्र भगवान के चरणों में शीश झुकाने से। और मैंने एक भावना भाई थी, काश मेरे पास संपत्ति होगी तो मैं भी ऐसी महापूजा रचाऊंगा। उस पर्याय में बीच की कई पर्याय निकल गई, मैं वो कार्य नहीं करा पाया, लेकिन दिल से भावना भाई थी तो खाली नहीं जाती। जो दिल से भावना भाता है उसकी भावना अवश्य ही पूरी होती है। हमारे पंकज भाई ने भी पिछले विधानों में भावना पाई होगी कि कभी हम भी विधान कराएंगे। और इस भाई ने तो एक बार बोला था, जब मैं बड़े आचार्य महाराज थे तब भी बोलता था कि ऐसा मेरा भाव है, कभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सन्निधि में मैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराऊं। वो भावना पूरी नहीं हो पाई। वो तो हो सकता क्षेत्र पर जाना पड़ता आपको, लेकिन तुम्हारा पुण्य कम नहीं था। भगवान स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ गए कि ले बेटा, तेरी भावना हो तो तू पूरी कर ले। और सब लोग मिलकर के, आज मैं देख रहा था, सुबह ऐसा लग नहीं रहा था, मैं समझ जाऊं हर घर में चौके लग रहे हैं, लेकिन गर्मी ये पड़ी है, सीजन का समय है, फिर भी पूरा हाउसफुल देख करके लग रहा था कि ये विधान किसी परिवार विशेष का विधान नहीं है, सकल दिगंबर जैन समाज का विधान है, नागुरबस का नहीं है। बाकी लोग सब आते चले आ रहे हैं, बैठ करके धर्म लाभ देते चले जाएंगे इन 8 दिनों में। वो सही बताऊंगे, नागपुर तो जब से आचार्य भगवान आए हैं, ये तो तीर्थ क्षेत्र बन गया। जहां देखो वहां चर्चा होती है कि हमें आचार्य जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, सब लोग धर्म लाभ ले रहे हैं। ज्यादा वचन का समय हमने बताया तो था नहीं, पर फिर मैंने सोचा आरती हुई है, अभी इस कार्य को करेंगे तो फिर हम अपनी शांति से अपना दूसरा आवश्यक का कार्य पूरा करेंगे। सो फिर आओ तो हमें ऐसी लग रहा, रोजा ही यही कहो भैया, 3 बजे आचार्य महाराज की आरती के बाद दुकानदार नहीं सुनाओगे तो ऑनलाइन सुन लेना, जैसे और क्या है, जैसा कहोगे तुम लोग, जैसा समय होगा हम ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तो बात को ख्याल यह करना, देखो एक पवित्र भावना ने भगवान बना दिया उस आत्मा को, और वह कहाँ धर्म से इतने मुक्त था कि धर्म सुनना पसंद नहीं करता था, लेकिन सच्ची भावना भाई, सच्चे दिल से भावना भाई कि मैं ऐसी पर्याय प्राप्त करूं, ऐसा धन प्राप्त करूंगी, महापूजा कराऊं, ऐसे कार्य को संपन्न करूं, बस। और भगवान के आगे शीश झुका लिया। शीश झुका से उसे राजकुल मिला और भावना बनाने से उसकी स्वयं की भावना बन गई। पिताजी ने उसकी भावना को स्वीकार कर लिया। अरहंत भगवान की देशना में ये बात आई, कई भवों का पुण्य जब उछाल मारता है, 10 भवों का पुण्य जब उछाल मारता है, तब किसी साधु के दर्शन होते हैं। 1000 भव का पुण्य जब उछाल मारता है,
तब आचार्य भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। उससे कई गुना पुण्य जब उछाल मारता है तब अरहंत सिद्ध भगवान के दर्शन करने का और उनकी आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। निस्संदेह पुण्यशाली तो हो ही आप सब लोग। तब तो ये समागम आप सबको मिले हुए हैं। समागम मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उस समागम को पाकर के हमने अपनी अंतरंग की कितनी विशुद्धि को बढ़ाया है। महत्वपूर्ण ये है हमारा मन कितना आह्लादित है। महत्वपूर्ण ये है भगवान देख करके उन जैसे बनने की भावना जागी है कि नहीं जागी है। महत्वपूर्ण ये है साधु के वेश को देख करके त्याग करने की भावना जागी है या नहीं जागी है। संयमियों के दर्शन करके संयम ही सारभूत है, ऐसा भाव जागा है कि नहीं जागा है। महत्वपूर्ण ये है। हमें तो लग रहा है आचार्य महाराज आए हैं और गर्मी तो अब जाएंगे ही नहीं, पक्का है। और गर्मी क्या, हमें तो लग रहा अपने रामटेक में चातुर्मास संपन्न करेंगे। और जैसे हमारे आचार्य महाराज ने रामटेक में दीक्षाएं दी थी, ऐसी अपन सब लोग भावना भाएं कि आचार्य महाराज फिर से रामटेक में जाकर के अपने बड़े आचार्य महाराज की तरह अनेक आत्मार्थियों के लिए संयम का सोपान प्रदान करें। पुण्य की बात है। आप सब लोग इस सभा में बैठे हुए हो, जो लोग ऑनलाइन मेरी बात सुन रहे हो, उन सबसे एक बात बोल रहा, बस जीवन में कभी ऐसे अनुष्ठान को देखो। रोज आओगे, मुझे मालूम है दोनों टाइम आओगे। विधान में जो नहीं भी बैठेगा वो भी आकर के भगवान को प्रणाम तो करेगा ही करेगा। अच्छा एक बात बताओ, विधान का ये मंडप अच्छा लग रहा कि नहीं? अच्छा लग रहा तो ताली बजाओ, और बहुत लग रहा तो और जोर से ताली बजाओ। तो आओगे, रोज प्रणाम करोगे। प्रणाम करते वक्त केवल एक यही भाना, काश मेरे पास संपत्ति, गरीब से गरीब परिवार के लिए बोल रहा हूं, अमीर से अमीर परिवार के लिए भी बोल रहा हूं, जिसने पहले महापुण्य करा लिए उसको भी बोल रहा हूं, और जिसने नहीं कराई हो उसको भी बोल रहा हूं। कम पैसे हो तो कम खर्च करके करा लेना, और ज्यादा पैसे हो तो ज्यादा खर्च करके करा लेना, और नहीं भी करा पाओ तो भावना भवनाशनी। एक बार भावना ही तो भाई थी ना उसने कि मैं ऐसी महापूजा कराऊंगा, उसका प्रतिफल क्या मिला था। आगामी भवों में उसे महापूजा करने का अवसर मिला, और वह महापूजा उसके आत्म कल्याण का कारण बन गई। जिनेंद्र भगवान के आगे शीश झुकाने की महिमा तो देखो, मात्र शीश ही तो झुकाया था, उस शीश झुकाने से उसे राजपुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। भैया ये अद्भुत भगवान हैं, इनके आगे मुट्ठी भर लाओगे और झोली भर करके पाओगे। मुझे 20 वर्ष पुराने नागपुर की भी जगह का स्मरण है, और आज देखता हूँ सबके मकान बड़े बड़े बन गए, सबकी दुकान बड़ी बड़ी बने, सबके बच्चे युग बन गए, सबके घर में अच्छी अच्छी बेटियां चली गई और अच्छी बेटियां आ गई। जो भी नागपुर वालों तुम लोगों के पास में दौलत है ना, वो इन्हीं पार्श्वनाथ और आचार्य विद्यासागर की बदौलत है, आचार्य समय सागर महाराज की बदौलत है। अनंत साधुओं की वंदना करने के प्रतिफल से ही ये सारी चीजें सहज उपलब्ध हो जाती हैं। ज्यादा देर उपदेश यूं तो मैं 2 घंटे 1.5 घंटे कर लेता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, क्योंकि सभी महाराजी लोग भी सामयिक में बैठने की ओर होंगे, या बात दूर दूर तक जा रही है। सब धर्म ध्यान से आप सब लोग जुड़े रहें। कल प्रातः काल ठीक 6:30 बजे विधान का मैं शुभारंभ करूँगा, और प्रतिदिन मात्र 3100 रुपये की राशि लेकर के शांति धारा के जो भी नाम हों आप मुझे देते रहिएगा, क्योंकि अपने आचार्य महाराज समय के बड़े पंक्चुअल हैं। निर्धारित समय पर उनकी उपस्थिति, आचार्य भगवान की पूजन, उनका धर्मोपदेश और समय पर उनकी आहारचर्या करवाना अपन की ड्यूटी बनती है।
सारा कार्य तब संपन्न होगा सही जब आप हमें सब पर साथ देंगे। हम ऐसी उम्मीद रख रहे हैं, आप हमें साथ देंगे। आप हमसे भी उम्मीद रखिएगा, हम भी आपको साथ देंगे और हम सब मिलजुल करके धर्म ध्यान में अपना अच्छा उपयोग लगाएंगे, क्योंकि महापूजा ये कर्मों के काटने का सहज कारण है। गृहस्थ के पास पापों के परिमार्जन करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। दो ही उपाय हैं, दानम पूजम मुक्तम सावय धम्मो तीन विनाशाविया। साधु तो ज्ञान ध्यान में लवलीन रह करके अपने कर्मों को काट लेते हैं, लेकिन गृहस्थ के पास केवल दो ही उपाय हैं। एक बात सोच रहा था सब मुनि महाराजों को देख करके कि देखो दीक्षा हुए 4 महीने भी निकल जाते और ये महाराज जी लोग केश लॉन्च नहीं करते तो चल जाते, पर हम आप देख रहे थे सब महाराजों ने केश लॉन्च कर लिया। इतनी भीषण गर्मी में केश लॉन्च कर लिया। क्या अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है। पद्म पुराण के 32वें सर्ग में एक अद्भुत बात लिखी है कि महाराज जी घर में रहे, आचार्य द्वितीय का उपदेश मिला। उन्होंने एक वाक्य कहा कि सुनो भगवान, मन छटपटाता है कि मैं मुनि बनूं, और एक नियम तो मैंने ले ही लिया है, जिस दिन मेरे बड़े भ्राता राम अयोध्या में आएंगे उस दिन मैं मुनि बन जाऊंगा। आचार्य द्वितीय बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भरत, जब तुम्हारे बड़े भाई आए, जब यहाँ आकर के तुम दीक्षा लोगे, बहुत खुश हो रहा है मन, लेकिन गृहस्थ जीवन भी छोटे मुनि का ही एक रूप है। जब तक तुम मुनि नहीं बन पा रहे हो, तब तक तुम शानदार तरीके से अपने गृहस्थ जीवन को सुशोभित करते रहना। और फिर भरत जी ने क्या अद्भुत काम किया, क्या अद्भुत काम किया। और पद्म पुराण में एक अद्भुत बात लिखा है, जैसे ही उन्होंने घर बार छोड़ करके दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के उन्होंने केसों का लॉन्च किया, उस केस लॉन्च करने से उनकी कर्मों की स्थिति ऐसी समट गई कि अंतर्मुहूर्त मात्र में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। मैंने उस लाइन वाक्य पर अंडरलाइन किया। इसका मतलब है केस लॉन्च करने से भी कर्मों की स्थिति क्षीण होती है। ये अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। धन्य है साधक जो कि भोगों की इस दुनिया में भी उससे आकर्षित ना होकर के अपनी धर्म साधना में लगे हुए हैं। और पुण्यशाली हैं सब लोग जो कि साधना के उस रूप को देख करके बिन बोले उपदेश ले लेते हैं। साधु बोलने से उपदेश देते ही हैं, पर साधु बिना बोले उपदेश दे देता है। आहार चर्या को देख करके हमें उपदेश मिलता है, उनकी दिगंबरत दशा को देख करके उपदेश मिलता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बोलो ना। उनको शांति से बैठे हुए देख करके अपन को उपदेश मिलता है। अद्भुत ए रूप है। अभी हमारे छोटे भैया है ना, उद्यम सागर महाराज बन गए। हमने अभी गए तो एक दिन हमने उनसे पूछा, भोपाल में जब हार करा रहे थे, कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा, बताऊं भैया, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज ने मुझे भगवान बना दिया हो, भगवान बना दिया हो। भगवान का रूप ही तो मेरे को प्रदान कर दिया है ना। अब इसके बाद जो परिणामों में निर्मलता लाना है वो मेरे पुरुषार्थ की बात है। बाहर का रूप तो ऐसी महावीर का था, ऐसी आदिनाथ का था जो मेरे पास है। मैं उतना ही आनंद ले रहा हूँ और जैसे मैं अपनी विशुद्धि बढ़ाता चला जाऊंगा, मेरे कर्म उतने उतने क्षीण होते चले जाएंगे। कर्मों से निर्भर होने के लिए संयम ही एक साधन है, और गृहस्थ के लिए कर्मों से निर्भर होने के लिए संयमों की आराधना ही परम सहायक है। उनको देख करके मन को हर्षित करना, उनकी यथायोग वैयवृत्ति करना, उनकी हार चर्या में सम्मिलित होना, उनकी निहार चर्या में सम्मिलित होना। सुन रहे कि सुन रहे, बोलो ना। उनके रूप को देख के रोम रोम पुलकित करना निश्चित रूप से ऐसा करता है। गृहस्थ होने के बाद भी इस भाव में नहीं सही,
आगामी भव में ऐसा फल पाता है कि वह स्वयं दिगंबर मुनि महाराज बनता है और तपस्या करके उस सिद्ध दशा को प्राप्त करता है जिसके लिए ये अपन को पर्याय मिली है। सब लोग ने मूल लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना के साथ कहने का भाव और भी हो रहा है, लेकिन समय का अभाव, समय को देख करके मैं अपनी बात को यहाँ पर बांध रहा हूँ और आप सबको आवाज लगाता हूँ, खड़े हो जाओ, करते हैं अपन जिनेंद्र भगवान की देशना, माँ जिनवाणी की वंदना। जो लोग बाहर बैठे थे उनको मैं आवाज लगा रहा हूँ अंदर। पंडित जी साहब हमारे बीच में उदय चंद जी, शास्त्री जी आए हैं, अनेक विद्वान लोग आए हैं जो कि अपने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में अभी सभी लोग पहुंचे थे। सभी लोग जो बाहर बैठे हैं उनको आवाज लगाता हूँ, जो खड़े हैं उनको भी आवाज लगाता हूँ। यहाँ आकर के माँ सरस्वती की वंदना करने में अपना अमूल्य समय खर्च करिएगा और उससे सातिशय पुण्य वर्धन करिएगा। जो विनय पूर्वक सुख की आराधना करता है, ध्यान देना, जो विनय और श्रद्धा के साथ मां सरस्वती की वंदना करता है उसके अंदर शुद्ध ज्ञान का भंडार प्रकट होता है। ऐसी यदि इस गुणवत्ता से प्रभावित हैं तो अपन कर मिलजुल करके करते हैं मां सरस्वती की वंदना। बड़ी भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इसी दुनिया में कहाँ कहाँ, कोई ऐसी जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ, जन्म मरण के रोग की औषधि, जन्म मरण के रोग की औषधि जग में आप हो एक भली। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां में खुली। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु भी फिर मित्र बने, पिता पुत्र भाई बन जाते, माँ बहना अरुषुता बने। नाटक जैसे पात्र भी है, नाटक जैसे पात्र सभी हैं, सच्ची केवल तेरी कही। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। तन भी जना मेरा अपना, परिद्रव्यों की बात कहाँ, तेरा मेरा करते करते बिता दिया सब काल यहाँ। वेद ज्ञान तुमने सिखलाया, वेद ज्ञान तुमने सिखलाया, तब दुर्मत की बला टली। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। सभी द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई जग में नया नहीं। नए रूप में हमें लुभाता मोहे छलिया दिखावनी। शरण आपकी जब से पाई, शरण आपकी जब से पाई, मोह के फिर ना एक चली। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली।
कल्प वृक्ष हैं वो ही मेरे, जिनने मुझ पर कृपा की। सिद्ध चक्र हैं हे ही मेरे, जिनने मुझको शरणा दी। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति, यही मेरे विधान है। मेरे गुरु हर विद्यासागर धरती के भगवान हैं। मेरे गुरुवर समय के सागर धरती के भगवान हैं। जावाणी के ज्ञान दे सोझे लोकारो, वाणी भारती तो ही जपो दिन रे।